आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। साथ ही आप हमें देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर। और अभी हम हैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी के थ्रस थिएटर में, जहां बहुत महत्वपूर्ण नाटक जो जीवन के साथ जुड़ा है, जो इंसाफ के साथ जुड़ा है और मानवीय जो पहलू हैं उनको दर्शाता हुआ ये नाटक अजब न्याय गजब न्याय ये प्रस्तुत होगा, जिसका निर्देशन सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी ने किया है। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी जाने माने रंग निर्देशक होने के साथ, अभिनेता होने के साथ में आप भारतेंदु नाट्य अकेडमी के निदेशक भी रह चुके हैं और जो रंगमंच है उसके विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन और चिंतन आपका है। हमारे बीच में है सूर्यमोहन जी। इस नाटक के लिए आपको शुभकामनाएं। ये कितना महत्वपूर्ण नाटक है और कितना महत्वपूर्ण इसका जो बैकड्रॉप है वो है। एक तो बात ये, बर्तोल्ट ब्रेख्त विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, जिन्होंने कि एक नाटक के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में नए तरह के प्रयोग किए, एक क्रांति जैसी उन्होंने की थी। और ये वर्ष जो है उनका 125वां जयंती वर्ष भी है, तो एक इस नाटक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है। और ब्रेख्त के नाटकों में मानवता और इंसाफ को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो इस नाटक में भी, हमने उसी कविता से इस नाटक को शुरू किया है। वो है, रोटी है इंसाफ, जनता की रोटी है इंसाफ। जितनी रोटी जितना ज़रूरी है, इंसाफ भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस नाटक को मैंने ब्रेख्त जो है यहाँ अकादमी के छात्रों के कोर्स में भी होता है, उनको पढ़ाया जाता है, और इसीलिए मुझसे अपेक्षा की गई कि ब्रेख्त का कोई एक नाटक करें। तो मैंने सोचा कि उनका ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग होगी, तो 3 नाटक हमने लिए। तीनों नाटकों में अदालत के दृश्य हैं। तो उन अदालत के दृश्य हैं जहाँ इंसाफ, अलग अलग तरीके का इंसाफ होता है। पहले नाटक में भगवान खुद जज बन के आते हैं। दूसरे नाटक में अमीर लोगों का पक्षधर जज है, और तीसरे नाटक में आम आदमी जज है। तो तीनों के इंसाफ किस तरह से अलग है और किस तरह की अप्रोच है इंसाफ को लेके, इंसानियत को लेके, और उसके बहाने जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन है और जो संघर्ष हैं, उनकी भी कहानी ये नाटक कहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में बर्तोल्ट ब्रेख्त 125 साल पहले, आज 125वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है। इतने अवधि में भी उस समय के जो उन्होंने परिदृश्य देखे, चिंतन किया और उन पर जो नाटक लिखे, आज भी उससे ज़्यादा गंभीर स्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे बहुत समाज ने सुधार किया हो या बड़े परिवर्तन किए हैं। ये निरंतर एक चुनौती बहुत बड़ी है। आप इन नाटकों के ज़रिए समाज में एक दृष्टि देना चाहते हैं, एक कोशिश होती है उनके अंदर एक परिवर्तन की, लोग की चिंतन डालने की। बिल्कुल। ये इंसाफ और मानवता का संबंध ही ये है कि जैसे जैसे मानवीय मूल्य विकसित होते हैं, वैसे वैसे इंसाफ की भी परिभाषा बदलनी पड़ती है, नए कानून लाने पड़ते हैं। क्योंकि पुराने जो मानवीय मूल्य थे, उसके हिसाब से कानून बने थे, न्याय उसके हिसाब से होता था। और समय के बदलने के साथ साथ इंसाफ को भी, न्याय को, कानून को, इनको भी समय के बदलने के साथ साथ बदलना होगा। इसकी आवश्यकता, कितनी गहरी आवश्यकता है, आज के समय में भी, ब्रेख्त के समय में भी उतनी ही आवश्यकता थी, आज के समय भी उतनी आवश्यकता है। और शायद निरंतर प्रगति के बावजूद भी ये बात बनी रहेगी कि नए तरह के मूल्य सामने आएंगे और नए तरह के कानून सामने आएंगे, और एक इंसाफ को लेकर एक नई दृष्टि लगातार विकसित होता जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मानवता, मानवीय मूल्य बचे रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी में जो कोर्स संचालित होता है, उनके द्वितीय वर्ष के छात्रों की प्रस्तुति है और ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, जिनमें से ये छात्र आगे निकलते हैं, फिर अपने रंगमंच के क्षेत्र में जो उन्होंने अध्ययन किया, चिंतन किया, उसके अपने स्वतंत्र प्रयोग करते हैं या और आगे अध्ययन करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययन है और अध्ययन के साथ में उसकी प्रस्तुति के विभिन्न आयाम हैं, वो कितने आवश्यक हैं उनको समझने, उनको आत्मसात करने और उनको अपने जीवन में, अपने काम में परिणत करने में। ये अकादमी जो है, ये नाट्य विधा का समग्र प्रशिक्षण देती है। तो इसमें यहाँ के छात्रों को बहुत ज़रूरी है जानना नाटक की अलग अलग शैलियों के बारे में। तो हमारे यहाँ जैसे कि हमारा जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच रहा है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधारित, एक तरफ उनका भी प्रशिक्षण दिया जाए। फिर जितनी भी शैली विदेशों में विकसित हुई हैं, उन सब शैलियों का, चाहे वो यथार्थवादी शैली हो या ब्रेख्त की शैली हो, ग्रोटोव्स्की की शैली हो, इन सब शैलियों का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। साथ में हमारे भारत की जो लोक शैलियाँ हैं, उनका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और बाद में यहाँ से निकलने के बाद छात्र जो है
उसकी अपना एक चिंतन बनता है और वो किन शैलियों को अपनाता है, इसके लिए उसको तैयार किया जाता है कि वो अपना चुनाव कर सके। चूँकि दर्शकों से आप सीधे मुखातिब हैं, तो उन दर्शकों और श्रोताओं को हमारे आप ज़रूर बताएं, क्योंकि समाज में इन जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं उनसे जुड़ने वालों की तादाद बढ़ रही है। लगातार लोग इस स्तर पर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग समझना चाहते हैं कि जो रंग दृष्टि है वो क्या होनी चाहिए। तो आप ज़रूर उनको कुछ अपना संदेश चलते हुए देना चाहिए। एक तो मैं जो श्रोता लखनऊ में हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि ये इस नाटक का प्रदर्शन आज 5 मई को भी है और कल 6 मई को भी इसका प्रदर्शन है। जिनकी रुचि है वो इस नाटक को देखने के लिए आए। ये इसमें प्रवेश निःशुल्क है। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कलाओं के माध्यम से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। जहाँ साइंस के माध्यम से जितनी भी प्रगति हो रही है, वो प्रगति अगर हमने कलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो प्रगति धीरे धीरे इंसान को मशीनी मानव बना देगी। और इंसान तभी इंसान है जब उसके अंदर दिल हो, उसके अंदर संवेदनाएं हों। तो कलाएं उसको संवेदनशील बनाए रखेंगी, मशीन नहीं बनने देंगी। हमारे आपसी संबंध हैं, भाईचारा है, समाज में भाईचारा है, परिवार में जो भाईचारा है, माँ बेटा के संबंध, पिता के साथ संबंध, ये सारे संबंध तो संवेदना के ऊपर ही आधारित है ना। अगर संवेदना ही खत्म हो जाएगी तो फिर ना पिता रह जाएगा ना माँ रह जाएगी। सिनेमा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आखिरकार सिनेमा जो है वो तस्वीर ही तो है ना। यहाँ आप जिंदा अभिनेताओं को अपनी आंखों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। तो इसलिए नाट्यकला जैसी चीज़ों से जुड़ना आपके अपने व्यक्तित्व विकास के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरमन जी। बेहद महत्वपूर्ण बात। और ये अजब न्याय गजब न्याय, क्योंकि हम सब समाज में रहते हुए कई बार नाराज़ होते हैं कि न्याय नहीं हुआ, या किसी के साथ अन्याय हुआ है, या कोई पीड़ित है, किसी का शोषण हो रहा है, और हम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। जितने आंदोलन होते हैं न्याय न मिलने के कारण होते हैं, एक पीड़ा होती है और उस पीड़ा से मुक्त होना चाहता है व्यक्ति, और इसलिए वो सारे संघर्ष हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी संवेदना के स्तर को उच्च करें, ताकि मानवीय मूल्यों की स्थापना भी ठीक ढंग से समाज में हो और हम सब उसके एक तरह से सहकारिता में भागीदारी के साथ आगे बढ़ें, ये अपेक्षा है। तो आइए देखिए अजब न्याय गजब न्याय। 5 मई और 6 मई दोनों दिन हो रहा है थ्रस्ट थिएटर, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, गोमती नगर में। आपका स्वागत। सुरमन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने बहुत के लिए। बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी। बहुत आपसे बातचीत करके लगा कि एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। धन्यवाद।